आ, तो जैसा कि हम देखते हैं कि ध्यान मतलब क्या है। ध्यान यानी स्वयं को गहराई से जानना। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अपने संपर्क में जाना मतलब ध्यान है। अपने संपर्क में जाना ही ध्यान है। तो उस गहराई को ही हम ध्यान के माध्यम से देखते हैं। और एक चीज और हम देखते हैं कि हम जब जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जब हम जी रहे हैं अपना, तो हम देखते हैं कि हम अपने शरीर की बहुत देखभाल करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम उसकी देख रेख करते हैं, अच्छे कपड़ों से उसको सजाते हैं रोज। मतलब हमारी त्वचा कैसे अच्छी रहनी चाहिए, इसकी तरफ हमारा बहुत ध्यान रहता है। लेकिन इस जिंदगी की भाग दौड़ में हमारा जो मन है उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। मन की तरफ हम जल्दी से नहीं सोच पाते। शायद उसका एक कारण भी है कि हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, जिस परिवेश में हम जीवन जी रहे हैं, जैसे हमारा जो परिवार है, उनकी बहुत सारी बातें होती हैं, उनके बहुत सारे वर्क होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं जिनके लिए हमें चलना पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारा उन तरफ ज्यादा ध्यान रहता है और हमारे मन की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन अगर हम शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, तो शरीर बीमार हो जाता है। हम देखते हैं लापरवाही से खाना खाएंगे, लापरवाही से घूमेंगे फिरेंगे, तो शरीर हमारा बीमार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने मन की तरफ हम नहीं देखेंगे, तो हमारा मन भी बीमार होता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ घटना घट गई या कुछ हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, और हमारे बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट दिमाग में आने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि बस ऐसे लगता है, हम सुनते भी हैं आपस में बहनों को, भाइयों को, कि इतने विचार मन में आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ मैं जा रहा हूँ। और 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता, सोते भी हैं तो भी वो बातें चलती हैं। तो वो क्या रीजन होता है? क्योंकि हमारा हमारा अपने मन की तरफ ध्यान ही नहीं है कि कौन से विचार चल रहे हैं, उनको कहाँ पकड़ के रखना है, कौन से विचारों को मुझे अपने मन में लेना है, कौन से विचारों को मुझे उससे दूर करना है। ये हमारा ध्यान ही नहीं रहता। और उसका फिर परिणाम क्या होता है? हमारा मन भी बीमार हो जाता है। हमारा मन कैसे बीमार होता है? डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। शरीर से हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि मुझे समझ में नहीं आता। और आज मैं एक किताब में पढ़ रही थी कि इस समय दुनिया में 80% लोग डिप्रेशन में है। हालांकि सुन के उसको पढ़ के मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन जब उन्होंने उसके कारण लिखे तो मैं समझी। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन वही नहीं है कि बहुत बड़ा डिप्रेशन है तो जिसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़े। अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी हम उसमें उलझे हुए हैं, घर में, परिवार में, बच्चों में, समाज में, चीजें उन्होंने उसमें लिखी हुई, तो सोचा कि सही कह रहे हैं, ये सही में कितना जरूरी है हमको अपने मन के ऊपर कार्य करना। यानी सही में हम खुद नहीं समझते कि हम डिप्रेशन में हैं इस समय। कुछ चीजें मेरे मन में चले ही जा रही हैं और मेरा उस पर पकड़ ही नहीं है। तो वो बहुत सटीक उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था। तो मैं ये देखती हूँ कि हम हर एक, मतलब हर उसके हिसाब से तो हर 10 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपनी डिप्रेशन में ही है। 2 ही स्वस्थ हैं, वो 2 वही स्वस्थ होंगे जो बहुत अपना उच्च अवस्था का जीवन जी रहे हैं। मैं इस हिसाब से देख रही थी। इसका मतलब हम जैसे सब तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो डिप्रेशन का शिकार किसी ना किसी रूप में हम है ही हैं। तो ये मैं देख रही थी। तो इसलिए हमें अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मन का ध्यान रखने के जो आनापानसती ध्यान है ना, ये हमें शून्यता की तरफ ले। आपका आवाज नहीं आ रहा आर्यमणि जी।
कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं और फिर मन ही मुखिया है और अंत में वे मनोमय है। जब व्यक्ति सदोष मन से बोलता है, काम करता है, तो वो कष्ट, दुख और उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए के पीछे, बैल के पैरों के पीछे पीछे बैलगाड़ी चलती है। तो उस तरह से इसमें, और इसका फिर दूसरा है जो पॉजिटिव पहलू है, तो इसी में लिखा हुआ है धम्मपद में ही मैं पढ़ रही थी कि इसमें भगवान बुद्ध लिखते हैं कि जो मन है हमारा और जो शरीर है, तो जो पंच स्कंद है ना, ये मन और शरीर हमारा, हम मिलकर पंच स्कंद से बने हुए हैं। पंच स्कंदों की वो वही यहाँ पर चर्चा करते हैं। पंच स्कंद यानी नाम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो यहाँ पर वो कहते हैं, जो डिटेल में लिखा हुआ है उसमें, वो कहते हैं कि नाम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, जो पंच स्कंद हैं, उसमें जो नाम रूप है वो जड़ तत्व है, यानी वो हमारा शरीर है, वो हमारी इंद्रियां हैं। और जो बाकी की चार चीजें हैं वो चैतन्य स्वरूप है, यानी चैतन्य और जड़ तत्व को मिल करके हम बने हैं। हम खाली इस काया से नहीं बने हैं। तो वो लिखते हैं कि उसमें किताब में लिखा है धम्मपद में कि जो जड़ तत्व है वो एक है, एक स्कंद है, और जो चैतन्य तत्व है वो चार स्कंद है। तो ये कहते हैं कि वहां पर एक बड़ा है कि चार बड़े हैं, तो यानी चार बड़े हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यानी जिस शरीर में जो वेदना उत्पन्न होती है, उससे जो अनुभूति होती है, उससे जो संस्कार बनते हैं, और उससे जो विज्ञान, जो हम इस संसार को समझते हैं, वो ज्यादा है। ये शरीर तो मेरा जड़ तत्व, तो यानी जड़ तो एक है, लेकिन उसकी शाखाएं कितनी हैं। तो उसमें ऐसे लिखते हैं कि फिर ज्यादा ध्यान हमको किसका रखना चाहिए, एक चीज का रखना चाहिए मुझसे संबंधित है, या चार का रखना चाहिए। तो कि चार का रखना चाहिए। तो चार से संबंधित यानी चैतन्य, यानी हमारा जो मन है, वो मन की वो चार शाखाएं हैं, तो उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसी मुझे वेदना उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से मेरा मन भाग रहा है ना। कौन सी वो अनुभूति मुझे हो रही है संज्ञा के माध्यम से, और उस अनुभूति के होने से कौन से संस्कार मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, और वो संस्कार मुझे कौन से विश्व की तरफ लेकर जा रहे हैं, कौन सी दुनिया की तरफ मुझे वो लेकर जा रहे हैं, कौन सा विज्ञान में निर्माण कर रही हैं। तो ये बहुत, मतलब वो जो पद है ना, वो ये चीज मैंने अब से करीब, ये पद जो मैंने अब से करीब 8-9 साल पहले पढ़ा था वो, और तब से मतलब उसकी बहुत गहरी छाप मेरे मन पे थी कि सही में शरीर का हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्या मन का रखते हैं कभी? तो यानी मन का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं तभी से अवेयर थी कि मन में हमारे कौन से विचार चल रहे हैं, उनकी तरफ पूर्ण रूप से अवेयर रहना। और वही एक कारण था कि उसके लिए मैंने तो आनापानसती ध्यान मैंने करना शुरू किया, और फिर खुद को देखना शुरू किया। तो इसलिए आनापानसती ध्यान जो है मेरा वो सबसे फेवरेट ध्यान है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आनापानसती ध्यान में। तो इस तरह से भगवान बुद्ध उसमें बोलते हैं। तो ये बहुत यानी प्रभावी बात है। बंते जी यहाँ पर कहते हैं तो ये ध्यान का महत्व है। तो इसीलिए बुद्ध ने और हम सभी, हमारे संघ में ध्यान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी बुद्ध जो उत्पन्न हुए वो ध्यान से ही हुए, बुद्ध जो बुद्ध बने वो ध्यान से ही बने। वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के जो उन्होंने ध्यान किया, उससे वो बुद्ध बने। तो यानी बनते कहते हैं ना कि वही आंतरिक बल था, और उसी जो आंतरिक बल बनते जी ने बताया है, तो उसी आंतरिक बल से बुद्ध सिद्धार्थ बने, है ना, बाबा साहब बोधिसत्व बने।
और भंते जी जो हैं वो उर्गेन संरक्षित बने और उन्होंने इस संघ का निर्माण किया, वही आंतरिक बल था वो। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं, बहुत गहराई से करते हैं और पंच स्कंदों को समझ करके ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर वो आत्मबल निर्माण होता है और हम फिर अपने आप को और आगे ले जाने के लिए, वो बुद्धत्व के मार्ग की तरफ आगे ले जाने के लिए हम लोग अपने ऊपर कार्य करते हैं। और उससे जो हमारे मन के जितने विकार हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम मन की तरफ ध्यान नहीं देते, तो मन की जो दवाई है वो विकार सारे नष्ट होते हैं। वो विकार जब नष्ट होते हैं तो तब हम आगे बुद्धत्व की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और वही एक आत्मबल है जिससे कि आज हम सब, हमारा जो संघ जो इतना फल फूल रहा है, जगह जगह से हम धम्म सीख रहे हैं, और वही एक आत्मबल है आज कि जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर वो ध्यान की शक्ति का आत्मबल नहीं होता तो क्या हम यहाँ पर 50-55 जो लोग हैं पूरे इंडिया से, दिल्ली टीबीएम दिल्ली के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, वो आत्मबल ही हमको सबको यहाँ खींच के लाया है। वो ध्यान का जो आत्मबल है वो हम सबको यहाँ खींच कर लेकर आया है कि हम सब यहाँ जुड़ पाए हैं। और यही आत्मबल मैं देखती हूँ कि हमको बहुत आगे लेकर के जाएगा। जो हम आज यहाँ सीख रहे हैं वो हम अपने जीवन की गहराइयों तक ऊपर लेकर के जाएंगे और अपने को बुद्धत्व के मार्ग पर हम लेकर जाएंगे। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध धम्मपद में एक बात और कहते हैं, एक गाथा में बताते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को जानता नहीं, सद्धम्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। और बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की पराकाष्ठा चित्त की शुद्धता है। यानी जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व निखरता है उसकी पराकाष्ठा चित्त की शुद्धि है। और संसार और निर्वाण का आधार भी चित्त है। यानी संसार में जो हम प्रवास करते हैं उसका आधार हम कैसे जी रहे हैं, कैसे हमारे संबंध हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं हम, क्या सीलों के अनुसार जी रहे हैं हम, तो उसका आधार भी हमारा चित्त है, कैसे हम सीलों का पालन कर रहे हैं। आगे कहते हैं प्रज्ञा उत्पन्न होने के लिए चित्त में स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। यानी अगर प्रज्ञा की उत्पत्ति करनी है तो चित्त का स्थिर होना बहुत जरूरी है, उसमें स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। और वह स्थिरता सील समाधि से आएगी और तभी वो प्रज्ञा उत्पन्न होगी और फिर वो सील समाधि प्रज्ञा बनेगी। ऐसा है ध्यान का महत्व, ऐसा भंते जी कहते हैं। और मतलब चिंतन और ध्यान, जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान करने के लिए हम जो चिंतन करेंगे, यानी जैसे मैंने जो बताया कि मन क्या है, एकदम आप ध्यान में बैठेंगे तो मन को शुद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए मन में पहले क्या चल रहा है उस पर चिंतन करना पड़ेगा, अपने सीलों को देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ मैं भटक रही हूँ, मेरा सीलों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जब चिंतन करेंगे आप, तब उस चिंतन के आधार पर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो यानी चिंतन और ध्यान का जब मेल होगा तो तब आपका जो ध्यान है वो सही में शुद्ध अवस्था में और चित्त की स्थिरता की तरफ आपको हमको लेकर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान और चिंतन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान के बिना चिंतन अधूरा है। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ चिंतन करेंगे, तो हम बुद्धिवादी ही रहेंगे, सिर्फ हमारा अनुभव कुछ नहीं होगा। हम इधर से किताबें पढ़ेंगे, उधर थोपेंगे, बहुत बहुत बड़े भाषण देंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बोल जाएंगे बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, बनते की बातों को लिखे हुए, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि भंते की जो किताबें हैं सारी, वो उनका अनुभव है। भंते की किताबें पूरा अनुभव उन्होंने उसमें दिया है। किताबों में उनके अनुभव से उन्होंने वो किताबें लिखी हैं, धम्म को पढ़ के समझ के। तो वो अनुभव हमारा नहीं रहेगा उसमें, और जब अनुभव नहीं रहेगा तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, उस प्रवचन का या उस
स्पीच देने का आपका। तो इसलिए चिंतन बहुत जरूरी है और ध्यान भी बहुत जरूरी है। जब हम चिंतन करेंगे, और 1 मिनट, ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठने से ही आ रही है, वो बाधाएं हमारे जीवन में पहले से ही रहती हैं, उन पर हम काम नहीं करते हैं, वो चल रही होती हैं हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में। और जब हम ध्यान में बैठने लगते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, वो बाधाएं आकर के। क्या चल रहा था दिन में वो हावी हो जाता है, किसी ने मुझे क्या कहा वो हावी हो जाता है, हालांकि वो दिन में नहीं रहता होगा चाहे, लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठे वैसे ही वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। इसीलिए जो भी हमें अगर ध्यान बहुत अच्छे से करना है तो उन बाधाओं को ध्यान में बैठने से पहले ही खत्म करना चाहिए। अगर किसी से कुछ अनबन हुई है तो दिन में ही उससे बात करके अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। यानी वो बाधाएं क्या है, मेरे मन की बेचैनी है। तो वो जो बेचैनी किस वजह से हो रही है, अगर हमने चिंतन किया और उस बेचैनी का ध्यान में बैठने से ही समाधान कर लिया, तो फिर मेरा जो ध्यान है वो बहुत अच्छा होगा। और वो ध्यान जब अच्छा होगा तो यानी मैं वो उच्च अवस्था तक पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, और ध्यान का गहराई से मैं अनुभव ले सकती हूँ। तो ध्यान की जो बाधाएं हैं वो पहला जो है काम छंद। तो काम छंद यानी जो हमारे मन में लोभ होता है, तो उस वो किस प्रकार से काम कर रहा है उसके ऊपर पहले से ही थोड़ा सा चिंतन करके उनको दूर करने का प्रयास करना है। लोभ, काम छंद, द्वेष जो आ रहा है किसी के प्रति उस पर थोड़ा काम करना है। आलस अगर आ रहा है तो दिन में ही जो हम सीलों का पालन करते हैं, जो हम अपना जो दैनिक जो जीवन जीते हैं, उनमें इन चीजों को सबको देखना है। तो हम इन बाधाओं पे काम कर पाएंगे, और जब इन बाधाओं पे हम काम कर पाएंगे तो फिर हम अच्छे से अपने ध्यान की उच्च अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं, और अपना ध्यान हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में ध्यान को लेकर के जा सकते हैं। तो आज का जो ध्यान है वो हम आज आनापानसति ध्यान करने वाले हैं, और ये बाधा हमारी ना आए। काम छंद है, द्वेष है, आलस है, चिंता स्थिरता है, और विचिकित्सा है। यानी किसी प्रकार की जो चिंता है उसको त्याग देना है, कुछ जो असमंजस में रहना है, किस समय ध्यान करूं, क्या करूं, कब नियम बनाऊं ध्यान का, उसको दूर करना है। अपने ध्यान करने का डेली एक शेड्यूल तैयार करना है, एक नियम बनाना है। जिस प्रकार से हमें खाना खाने के लिए एक ही टाइम चाहिए ना, भूख लगती है, वैसे ही ध्यान के लिए भी अगर हम अपना एक नियम बनाएंगे, और अगर मैंने सुबह करना है, वैसे सुबह का ध्यान बहुत अच्छा होता है, अगर हम सुबह करेंगे तो मन एकदम शांत होता है उस समय, तो वो बहुत ही प्रभावी रहता है ध्यान। तो अगर हमें ध्यान को अपने और अच्छी अवस्था में और अच्छा लेकर के जाना है तो अपना हमें नियम बनाना है डेली ध्यान का। ऐसे चिंता और स्थिरता में या विचिकित्सा में नहीं फंसना है। तो ये ध्यान की जो बाधाएं हैं इनको पढ़ना है। अष्टांगिक मार्ग में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, उनके निवारण दे रखे हैं, बहुत अच्छी डिटेल में ये दे रखा है। अभी यहाँ इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि ध्यान की तरफ हमें जाना है अभी, उसके बारे में फिर मैं कभी बात करूंगी। तो अभी मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान के लिए अपना आसन अच्छे से तैयार करेंगे।